BRT 14 आपने दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC। बिल्कुल सही लिखा है। ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज द गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये बात भी सही लिखी। दुनिया में प्रत्येक चीज़ मूव करती है अपनी ज़्यादा से कम की तरफ। कंसंट्रेशन तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम, प्रेशर तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर। तीसरा, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात भी सही लिखी है। चौथा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज पार्शली रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये गलत लिखा है, पार्शली नहीं होना चाहिए, मुख्यतः प्राइमरली डिपेंडेंट करेगा ना। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। ये बात भी गलत लिखी। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। तो कितने स्टेटमेंट गलत लिखे हैं? 2। चौथा और पांचवा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये मान लो हमारा हार्ट है, यहीं पर पाता है ऐसे नोड, ऐसे नोड से एवी नोड धागे निकलते हैं बाद में। तो इसके अंदर क्या है कि ये स्वयं से बिजली जनरेट करता है, बाहर से करने का कोई काम नहीं। तो हमारा हार्ट कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल। पहली बात बिल्कुल सही लिखी। दूसरी, ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction of heart। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों सही है तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल है और भाई मैच करवा कर हम लोग देखते हैं। पहला, हार्ट फेल्योर। अच्छा, फेल हो जाना, अपने काम में सफल ना होना, और दिल का काम है क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट फेल्योर किससे मैच कर रहा? पहले से देखो, when heart is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body। बिल्कुल सही मैच। एक हो गया का पहला। हार्ट अटैक पड़ना और कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट हो जाना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया, हार्ट स्टॉप बीटिंग। सी में सेकेंड और बी में हो जाएगा थर्ड। क्या है भैया? हार्ट अटैक। हार्ट की मसल अचानक से डैमेज हो जाए क्योंकि इनको ब्लड की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही। तो 1, 3, 2 आंसर बोलो थर्ड। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। 104 क्वेश्चन कह रहा, ये मैचिंग का सवाल है, सॉरी स्टेटमेंट का सवाल है, और पढ़कर देखते हैं भैया। पहला स्टेटमेंट लिखा है, लंग्स आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। बिल्कुल सही लिखा है। हमारा लंग है और लंग में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर और इनर। इन दोनों के बीच फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। दूसरा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्फिग्मोमैनोमीटर ना। अरे रेस्पिरेटरी रेट को नापना है तो इस्तेमाल करना चाहिए क्या? स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर बोलो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट का ही सवाल है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। एट्रिया वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल into pulmonary artery and aorta respectively are provided with ये तो गलत हो गया, एट्रिया और ये नीचे क्या है? वेंट्रिकल। ये थिक फाइब्रस टिश्यू है। तो वेंट्रिकल यहाँ एट्रिया लिख दिया। कहते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच थिक फाइब्रस टिश्यू है, ठीक, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। फिर लिखा है कि जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, इनकी जो ओपनिंग है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में, इनमें वॉल्व पाई जाती है और इस वॉल्व को सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं। तो हमको लगता है 105 में
दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट सही तो आंसर बोलो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। स्टेटमेंट कौन सा सही है ये बताना है आपको, आओ पढ़कर देखते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम पर मिनट, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा है फर्स्ट हार्ट साउंड लव, एकदम सही। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, ये सेमिलुनर वॉल के जब बंद होती है तब डब साउंड होती है, लब साउंड तो तब होती है जब ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वॉल क्लोज हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा पढ़ते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड डब सही है। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राई कस्पिड एंड बाई कस्पिड वॉल, ना भैया, डब तो तब सुनाई पड़ेगी जब सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाए, तो यहां पर पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल, कितने बातें इसमें गलत लिखी हैं आप पढ़कर देखते हैं। पहला, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन आउटर मेडुला, अरे भैया नहीं, किडनी में 2 जोन, आउटर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर वाले को कॉर्टेक्स, इनर वाले को मेडुला, ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा पढ़ते, कलेक्टिंग डक्ट प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम आयन, ये बात तो यहाँ पर क्या लिखी भैया, सही लिखी है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, सही लिखा है। चौथा, द मेडुला एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी, अरे नहीं भैया, मेडुला नहीं एक्सटेंड होगा, कौन होगा, कॉर्टेक्स, कौन होगा, कॉर्टेक्स एक्सटेंड ना, तो इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत, पहला गलत और चौथा गलत, आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं भैया। कौन सी बात गलत लिखी है, बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से देखते हैं आंसर। बर्ड एंड लैंड स्नेल आर यूरिकोटिलिक, बिल्कुल सही लिखा। मैमल्स एंड मराइन फिशेस यूरियोटिलिक, ये बात भी सही लिखी है। एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटिलिक, बिल्कुल सही लिखा। बर्ड एंड रेप्टाइल आर यूरियोटिलिक ना, कैसे होते हैं, बर्ड तो यूरिकोटिलिक होती है ना, तो गलत हो गया, आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल बड़ा ही आसान सा, और मैचिंग का सवाल करना बहुत अच्छा लगता है, आसान सा। नेफ्रिडिया पाए जाते हैं अर्थवॉर्म में, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं कॉकरोच में, ये तो आपको पहले से पता। प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फिऑक्सस में और ग्रीनलैंड प्रॉन में पाए जाते हैं। मैचिंग का सवाल है, मैच कर लेना, आंसर हो जाएगा 3rd। कैसे, ए में देखो 4, बी में देखो भैया 3rd, सी में 2 और डी में 1, 4 3 2 1, आंसर बोलो 3rd। क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। एसर्शन रीजन का सवाल है, अब पढ़ते हैं भैया। पहला एसर्शन लिखा है कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल, बिल्कुल सही लिखा। और फिर लिखा है कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही, लेकिन एसर्शन और रीजन का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आंसर होगा 2nd। देखो याद रखना, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट वाटर सॉल्युबल, वेयर एज यूरिक एसिड इज लीस्ट सॉल्युबल एंड लीस्ट टॉक्सिक, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पर आओ भैया पढ़कर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी बात गलत लिखी है इन चारों में, आओ पढ़कर देखते हैं। द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मॉसेस, जिसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, ये बात तो हमको लगता है सही लिखी है भैया। दूसरा है ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम डाइल्यूटेड, लिखा है ना, ह्यूमन की किडनी तो कितना 4 गुना, इनिशियल फिल्ट्रेट का 4 गुना कंसंट्रेट यूरिन पास करेगा, ये बात गलत लिखी है और यही हो जाएगा क्या आंसर। बाकी चलो पढ़ लेते हैं। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमैन कैप्सूल रीनल कॉर्पसल्स, बिल्कुल सही लिखा है। मेल्पिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी
ये कॉर्टिकल रीजन में आते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन लूप ऑफ हेनले पूछ लेता तो मेडुला रीजन में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखना। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। भैया स्टेटमेंट पहला लिखा है, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही बात कौन सी लिखी है। एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एंजियोटेंसिन सेकेंड भैया एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ना कि एड्रिनल मेडुला। स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। स्टेटमेंट पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। और भैया मैचिंग का ये बात जो आपको बतानी है, कौन सा मैच यहाँ पर सही है। यूनिपोलर न्यूरॉन। अच्छा, यूनिपोलर न्यूरॉन जैसे ही बोला आपके मन में एक बात आई होगी, सिर्फ ओनली वन एक्सॉन, और पाया जाता कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज, सही लिखा। बाइपोलर न्यूरॉन कॉर्निया में नहीं पाए जाते, बाइपोलर न्यूरॉन कॉर्निया में नहीं पाए जाते, गलत लिखा है ये स्टेटमेंट। अच्छा, कॉर्निया में नहीं होते तो कहाँ होते हैं, रेटिना में होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। कहाँ होते हैं भैया, रेटिना ऑफ आई। कहाँ होते हैं, रेटिना ऑफ आई में होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होंगे, बिल्कुल सही लिखा है। एक एक्सान होगा, क्या बोला, एक एक्सान होगा, 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे। अब बाइपोलर न्यूरॉन है 1 डेंड्राइट एंड 2 एक्सॉन, गलत लिखा है। करेक्ट पूछा था तो देखो पहला तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा 113 का थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन डिवाइड इनटू 3 लेयर, इनर, आउटर एंड मिडिल। थोड़ा सवाल घुमा दिया, इनर, आउटर और मिडिल पूछा है। 3 रीजन के नाम बता रहे हैं, 3 रीजन के नाम, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा आउटर है, फैसिकुलेटा मिडिल लेयर है, रेटिकुलरिस इनर लेयर है। सबसे पहले क्या पूछा है, इनर, तो रेटिकुलरिस होगा। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। दूसरा पढ़ते हैं, फिर आउटर पूछा है, आउटर तो ग्लोमेरुलोसा है, फैसिकुलेटा, ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। ये मैचिंग का सवाल है और भाई मैच करवा कर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है। थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड, चलो पढ़ते हैं, एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल सही है। थायराइड ग्लैंड में सुना था कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या कर सकता है भैया, कंट्रोल करेगा। तो एक कौन सा हो गया, एक हो गया सेकंड वाला। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन, क्या निकलता है, थायरोकैल्सिटोनिन। एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड काम करती है रीनल ट्यूब्यूल पर। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तो काम करती है, एमएसएच का नाम सुना होगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहाँ से निकलेगा, मेलानोसाइट से। पीनियल ग्लैंड 24 आवर रिदम को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ए में हो गया सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर बोलो फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। एसर्सन रीजन का सवाल है। एसर्सन लिखा है कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लोब विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, बिल्कुल सही लिखा है एसर्सन। तो थायराइड ग्लैंड में 2 लोब है, ट्रैकिया की साइड होते हैं भैया। थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग, बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एओर्टा। देखो भैया याद रखना कि जो थाइमस ग्लैंड है, लोब जैसा स्ट्रक्चर, लोबुलर स्ट्रक्चर है, लंग के बीच में, बिल्कुल सही, स्टर्नम के पीछे, ये बात भी सही, लेकिन एओर्टा के डॉर्सल साइड पर नहीं होता। कहाँ पर होता है सर, वेंट्रल साइड पर। तो एसर्सन तो सही है, रीजन गलत है। एसर्सन सही और रीजन गलत, तो आंसर बोलो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और पढ़कर देखते हैं भैया कौन सी बात यहाँ पर सही है कौन सी गलत। द वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग। वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। देखो सर वेंट्रल पोर्शन पर नहीं, कहाँ पर, डार्सल पोर्शन, डार्सल सरफेस पर ना, तो ये पहली बात तो गलत। और दूसरा पढ़कर देखते हैं, इनकरेक्ट ही पूछा देखना। हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये बात तो यहाँ पर सही लिखी है सर। तीसरा पढ़ते हैं, सेरेब्रम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। अरे सेरेब्रम में कन्वोल्यूटेड सरफेस नहीं होता है, कहाँ होता है, सेरेबेलम में। कहाँ होता है, सेरेबेलम में होता है। ये बात क्या लिखी है भैया, गलत लिखी है। चौथा, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर टैग दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये भी सही लिखा है। तो ए और सी गलत है और इनकरेक्ट ही तो पूछा था, तो आंसर हो गया कौन सा बताओ, 117 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। देखो ये पहले तो नाम का मतलब समझो। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसी नई चीज़ से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, लाइपोलिसिस लिपिड के टूटने की प्रक्रिया, और प्रोटियोलिसिस प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया। ये करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ठीक, लिपिड से ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोजन से बना लेना, प्रोटीन से बना लेना। तो ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है, इनकरेक्ट पूछा था। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। गलत। ग्लूकोकार्टिकॉइड तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, सेल एब्जॉर्ब कर लेगी तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। गलत लिखा है। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। सही लिखा है। चौथा, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। ये बात भी सही लिखी है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फास्फेट आयन। सही लिखा है। 5 स्टेटमेंट में से एक गलत है, इनकरेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऐसा पूछा था। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या है भैया, अरे गलत नहीं मतलब सही। तो 4 सही है, 1 गलत है। आंसर बोलो, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण है ना, यूकैरियोट में तो ऐसा नहीं होता, पहला ही हो जाएगा, नॉट ट्रू पूछा गया है। अच्छा, यूकैरियोट में राइबोसोम 80 टाइप के होंगे, बिल्कुल होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होगा, बिल्कुल होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। आंसर होगा बोलो पहला। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। विच स्टेट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम? मियोसिस में सेंट्रोमियर क्रोमैटिड कब अलग होंगे? तो ऐसा तो एनाफेज सेकंड में होता है। 120 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मीजोसोम? मीजोसोम के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी है? मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। अरे सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, यही वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। तीसरा है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात भी सही है, तो आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 122 असर्शन है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बिल्कुल सही लिखा है। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल द सेकेंडरी वॉल। अरे यंग में तो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही तो पाई जाती है,
तो यहाँ पर ये वाली बात तो एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन तो यहीं से गलत हो गया। यंग प्लांट में सेकेंडरी सेल वॉल लिखा है, गलत, एसर्शन सही। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। साइकस के लिए कौन सी बात सही नहीं लिखी है? साइकस का स्टेम अनब्रांच, बिल्कुल सही। पिनटली कंपाउंड लीफ होती है, चलो सही है। साइकस डाइसियस होता है, ये भी सही है। साइकस मोनोइसियस होता है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्लैटिहेल्मिंथेस। प्लैटिहेल्मिंथेस के रेस्पेक्ट में कितनी बातें सही लिखी हैं? बायलैटरल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल सही लिखा है। अरे प्लैटिहेल्मिंथेस सीरोसिलोमेट नहीं होते, एसिलोमेट गलत लिखा है। सेक्स आर नॉट सेपरेट सही लिखा है। सब मेंबर जैसे ओबेलिया प्लैटिहेल्मिंथेस का मेंबर नहीं होता है, गलत लिखा है। फर्टिलाइजर इंटरनल है, डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होगा, सही है। करेक्ट पूछा था तो देख लो आप कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें सही हैं, 3 बातें सही हैं। 124 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं जल्दी से, और 125 सवाल मैचिंग का है। जल्दी से आप देख लो मैच करवा कर कि भैया स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन स्टार्च या मैनिटाल। अगर निकालते हैं ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम से, एल्जिन को निकालते हैं ब्राउन एल्गा से, कैराजिन को निकालते हैं रेड एल्गा से। तो ए में सेकेंड हो गया, बी में थर्ड हो गया, सी में फर्स्ट और डी में क्या हो गया? 4। 2 3 1 4, देखो 2 3 1 4, आंसर बताओ। 125 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। स्टेटमेंट पहला है, सम मेंबर ऑफ फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बिल्कुल सही लिखा है। इन फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, स्टेटमेंट पहला सही है और स्टेटमेंट दूसरा गलत है। आंसर 126 का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। बताओ कौन सी बात एनेलिडा के लिए गलत लिखी है, ऐसा सवाल पूछा गया है। देखो टिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, सीलोमेट है, बिल्कुल सही लिखा है। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, 127 का दूसरा स्टेटमेंट भी सही लिखा है। एक्वेटिक एनिमल जैसे नेरिस लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, स्विमिंग मदद करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। नेरिस एक्वेटिक है और डाइसियस होगा, ये बात भी सही लिखी है। अर्थवार्म और लीच मोनोइसियस होते हैं, यह भी सही लिखा। रॉन्ग पूछा था, कोई स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 128, हाउ मेनी फॉलोइंग फंगस फाउंड इन क्लास एस्कोमाइसिटीज। फाइलम क्लास एस्कोमाइसिटीज में कौन कौन से फंगस पाए जाएंगे, ऐसा सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। राइजोपस नहीं होगा, फाइकोमाइसिस, पेनिसिलियम बिल्कुल होगा, ईस्ट बिल्कुल होगा, म्यूकर, राइजोपस एल्बिगो म्यूकर फाइकोमाइसिस में आते हैं। एगेरिकस यहाँ नहीं आएगा, पक्सिनिया एल्बिगो नहीं आएगा, क्लेविसेप्स बिल्कुल आएगा। तो इनको हटा दो जो नहीं आ रहे हैं भैया, आगे बढ़ो। अच्छा जी, अल्टरनेरिया हटाओ, न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम ये भी आएगा एस्कोमाइसिस। ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइसिस इसको भी हटा दो। अच्छा सर, एस्परजिलस, हाँ बिल्कुल एस्कोमाइसिस का मेंबर। मोरल्स एस्कोमाइसिस का। अस्ट्रागो टोडस्टूल हटाओ इनको। ट्रफल ये भी एस्कोमाइसिस। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी फिर से कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 9 किसका पूछा था? एस्कोमाइसिस का पूछा था। अरे सॉरी ये काटना था, हमने इसको गिन लिया। तो टोटल इसमें से 7 पाए जा रहे, जो हमने हटा दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास ऑस्टिकटाइज। ऑस्टिकटाइज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं है? बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, माउथ मोस्टली टर्मिनल होगा, बिल्कुल सही लिखा है। गिल्स कवर्ड बाय ओपोरकुलम, ये भी सही लिखा है। स्किन कवर्ड विद साइक्लोइड एंड प्लेक्वाइड स्केल,
प्लेक्वाइड नहीं होते, टिनवाइड स्केल होते हैं, गलत लिखा है। मोस्टली अंडे देने वाले हैं, विविपेरस नहीं होते, ओविपेरस होते हैं, ये बात भी क्या लिखी है, गलत। और पूछा था नॉट करेक्ट, 2 गलत है इसमें, तीसरा और चौथा, आंसर 129 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 130 असर्शन लिखा है सब फाइलम यूरोकार्डेटा, ये सारे के सारे मेंबर मैराइन होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल while in cephalochordate persist throughout their life। असर्शन रीजन दोनों सही लिखे हैं, लेकिन दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर रेप्टाइल, रेप्टाइल के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी है, और पढ़कर जल्दी से देखते हैं। सैलामेंडर, कैलोड्स एंड इक्थियोपिस आर मेंबर ऑफ रेप्टाइल, अरे इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया कहलाता है, पहला वाला गलत। दूसरा, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल, सही लिखा है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, यह भी सही लिखा है। स्नैक और लिजर्ड सेट दियर स्केल्स एज स्किन कास्ट, यह भी सही लिखा है। हर्ट इज यूजली 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, यह भी सही लिखा है। नाजा, बैंगारस, वाइपर नॉन पॉइजनस स्नैक हैं, ये तो भाई बात गलत लिखी है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पॉइजनस स्नैक होते हैं। इनकरेक्ट पूछा था, तो भैया पहला गलत है और छठवां गलत है, पहला और छठा गलत है, आंसर बताओ, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं। 132 है, हाउ मेनी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हैं, पी गुलमोहर, बीन, केसिया जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल थे, पी, बीन, केसिया जाइगोमॉर्फिक है। मस्टर्ड, दतूरा, चिली एक्टिनोमॉर्फिक है, तो 3 हो गया। 132 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है इन इपीगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, अरे अगर फ्लावर इपीगाइनस है तो ओवरी नीचे, बाकी सब ऊपर, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, कैलिक्स में भी गैमोसिपेलस, सेपल आपस में जुड़े हैं, में भी पॉलीसेपेलस फ्री हैं, पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत। बोथ स्टेटमेंट इन इपीगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाई द, बिल्कुल सही लिखा, पहला गलत और दूसरा सही। वनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं, और इसमें बताना है कौन सी बात सही नहीं लिखी, इनकरेक्ट लिखी है। एक लीफ के 3 पार्ट हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, सही लिखा है। लीफ स्टेम से जुड़ी होगी लीफ बेस के द्वारा, सही लिखा है। लेमिना इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन एंड वेनलेट, यहाँ पर वेन और वेनलेट पाए थे, ये भी सही लिखा है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस में बिकम सोलन विच इज कॉल्ड स्टिप्यूल, नहीं कहते, पल्विनस कहते हैं, और यही आंसर हो जाएगा, ये बात गलत लिखी है। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, इसको याद रखना एग्जाम के दिन तक। क्लोरोफिल ए का कलर पूछा गया, तो क्लोरोफिल ए का कलर कैसा आता था, इसका कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा आता था, इसका कलर आता है येलो ग्रीन। कैरोटीनॉइड का कलर कैसा था, येलो से लेकर येलो ऑरेंज तक, और जैंथोफिल का कलर येलो। तो देखो ए में हो गया 4, बी में सेकेंड, सी में थर्ड और डी में पहला। 4 2 3 1, देखो भैया ए में 4 देखो यही मैच कर रहा, बी में 2, 3 में सी, 1 में डी, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं, और बताना है एस्कोमाइसिटीज की माइसिलियम के बारे में। तो एस्कोमाइसिटीज में माइसिलियम फाइको में ए सेप्टेट होती है, इसको हटा दो, सेप्टेट होगी और ब्रांच होगी, तो बी और सी, आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सी इसमें से वायरल डिजीज है, और जल्दी से देखते हैं भैया। मम्स वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स भी है, हर्पीज भी है। टाइफाइड बैक्टीरिया करेगा, टिटनस बैक्टीरिया करेगा,
एड्स वायरस करेगा, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर देखो आंसर ए, सी, ई और एफ, ए, सी, ई और एफ आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 138 इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा गया। ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाई ओवरी वॉल, सही लिखा है। ओव्यूल्स आर रिमेन एक्सपोज बिफोर फर्टिलाइजेशन, सही। रिमेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एकदम सही। सीड दैट डेवलप आर नेकेड, सारी बातें तो सही लिखी हैं और सारी सही लिखी है, तो 138 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। फंगल एसोसिएशन इज प्रेजेंट इन विच जिम्नोस्पर्म, आप याद करो साइकस की रूट के साथ भी एसोसिएशन था, लेकिन ब्लूग्नेल्गी का था, और पाइनस की सीड के साथ फंगस जुड़ा रहता है। 139 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसा होगा? तो भैया फर्टिलाइजर इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट की बात करो तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। 140 का आंसर थर्ड हो जाएगा। सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली। एसिडिया साल्पा याद करो, बताओ भैया किससे बिलोंग करेगा? यूरोकार्डिटा से, ये तो सही लिखा है। बेलोक्लासस, साइकोक्लासस, हेमिकार्डिटा। टस्क सेल आर्थ्रोपोडा में नहीं आते, टस्क सेल कहाँ पर आते हैं? मोलस्का में आते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया क्या? इनकरेक्ट, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल है। इपीपेटैलस, पेटल्स आर अटैच्ड विद स्टामेन, और ऐसी कंडीशन तो ब्रिंजल में सुना था ना। मोनो एडल्फस एक बंडल में, डाई एडल्फस दो बंडल में, पॉली एडल्फस दो से ज़्यादा बंडल। तो भैया यहाँ देखो पॉली एडल्फस कंडीशन कहाँ पर पाई जाएगी? सिट्रस में। मोनो एडल्फस कंडीशन कहाँ होगी? चाइना रोज। और डाई एडल्फस कंडीशन पी में। तो देखो ए में हो गया थर्ड, बी में हो गया फोर्थ, सी में हो गया सेकेंड और डी में हो गया फर्स्ट। 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर बताओ थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। ये पहचानने का डायग्राम है, आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। ठीक, 143 कोई कठिन सवाल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। प्लेसेंटेशन संबंधित है। जैसे इसके बारे में आप क्या बताओ, किसका प्लेसेंटेशन बताया गया? मार्जिनल। क्या बताया गया भैया? मार्जिनल बताया गया। अच्छा, ए वाला किसका है? एक्साइल। ए वाला किसका है? एक्साइल। ठीक, ये बेस पर है तो इसको क्या बोलते हैं? बेसल बोलते हैं। ठीक, मार्जिनल हो गया। ये कौन सा है? फ्री सेंट्रल का डायग्राम है। किसका है? फ्री सेंट्रल। और जो बचा ये किसका है? पैराइटल का है। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 144। अच्छा, इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, गलत बात। गार्ड सेल स्टोमेटल अपर्चर, और ये है भैया गार्ड सेल। आउटर वॉल थिन होती है और इनर वॉल थिक, तो पहला तो गलत हो गया। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, सही लिखा है। ठीक, तो इसमें बी और सी सही है, आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। स्टोमेटल अपर्चर कंसिस्ट ऑफ, स्टोमेटल अपर्चर ऑपरेटर्स में क्या क्या आएगा? स्टोमेटल अपर्चर आएगा, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, आंसर हो जाएगा कौन सा? 145 का पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। when xylem and phloem are arranged on different radii, xylem phloem, ये भैया कहलाता है रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पर चलते हैं। बुली फॉर्म सेल, भैया बुली फॉर्म सेल पाई जाती है मोनोकाट, और मोनोकाट की पत्तियां आइसोबाइलेटरल होती हैं। और मोनोकाट में भी कहाँ? एडेक्जियल सरफेस की एबेक्जियल सरफेस, तो एडेक्जियल सरफेस पर 147 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, आपको यहाँ पर देखकर बताना है, क्या बताना है? ए बी के बारे में बताना है। ठीक, तो ए क्या है और बी क्या है? ए है भैया देखो पियर्स सेकेंड के लिए, किसके लिए? पियर्स सेकेंड।
ये बी क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के लिए। यहाँ डी क्या होगा, एटीपी हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, NADPH हो जाएगा। ठीक, तो क्या पूछा है, ए हो गया PS सेकेंड, बी PS फर्स्ट, सी NADP और डी ATP। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 पर चलते हैं। 149 सवाल है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी, इनकरेक्ट पूछा गया ना। सेकेंड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल कौन सा होगा, रिडक्शन। इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर रिडक्शन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर फास्फोराइलेशन पर CO2 मॉलिक्यूल। ये बात गलत लिखी है। पूछो कैसे, 2 ATP चाहिए रिडक्शन के लिए, नहीं भैया गलत है। 2 ATP चाहिए किसके लिए, फास्फोराइलेशन के लिए, और 2 NADPH किसके लिए चाहिए, रिडक्शन के लिए चाहिए। यही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RUP, सही लिखा है। C4 प्लांट फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है, बिल्कुल सही लिखा। प्लांट दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे। ये तीनों बातें क्या लिखी हैं, सही। एक गलत था पहला, और आंसर वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताओ प्लास्टोसाइनिन कौन है। तो आप याद करो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से PS फर्स्ट के बीच, तो वहीं पर प्लग के तौर पर काम करता था प्लास्टोसाइनिन। तो डी है प्लास्टोसाइनिन। ये क्वेश्चन था कौन सा, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। स्टेटमेंट पहला लिखा है कि प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट दियर लाइफ, बिल्कुल सही लिखा। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये बात भी क्या लिखी है, सही। दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। 152 सवाल है, स्टेटमेंट पहला लिखा है कि 1 सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर डे, नहीं भैया पर आवर होना चाहिए, गलत लिखा है। दूसरा, सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 गुना, ये सही लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। भैया सवाल है इंक्रीज इन इंसिडेंट, पूछा गया कौन सी बात करेक्ट है, और पढ़कर देखते हैं। 153 लिखा है इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही लिखा है। अगर एक निश्चित इंटेंसिटी से ज़्यादा की लाइट आए तो फोटो ऑक्सीडेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाता है। दूसरा लिखा है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत लिखा है, बोलो भैया। फिर अगला है फास्फोनिल परवेट एंड इज प्रेजेंट इन बंडल सी सेल, बिल्कुल गलत लिखा है। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, सही लिखा। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 2 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RUP, एक ATP की बात करी थी। बी और डी यहाँ पर गलत हैं, पूछा था सही, तो ए और सी सही है, आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 पर कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है, इसके बारे में आपको बताना है। अ सिग्मोइड इज कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही लिखा है। पहले ग्रो स्लो, फिर फास्ट, फिर रुक जाती थी, एसिम्प्टोट अवस्था। डिफरेंशिएटेड सेल कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड टू इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन, ये बात भी क्या लिखी है 154 में सही लिखी है। आप याद करो, आपको बताया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिवीजन हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डिवाइड की प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं भैया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, फिर होता है डी। खैर सेकंड बिल्कुल सही लिखा है।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ, विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपोजिशन वाले, यह भी सही लिखा है। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय F.W. वेन फ्रॉम टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, सारी बातें सही लिखी हैं और सारी बातें सही लिखी हैं 154 में, तो आंसर हो जाएगा A, B, C एंड D, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं। कौन सी बात सही लिखी है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीजन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट ग्लोया। 2,4-D widely used to kill monocot wheat does not affect mature dicot, गलत लिखा। GA3 is used to speed up, सॉरी करेक्ट पूछा ना, तो ये दोनों सही है, ए सही है और बी भी सही है। मोनोकाट वीट को तो नुकसान पहुंचाएगा लेकिन डाइकाट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक भैया, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। 156 सवाल कह रहा है कि साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन help overcome the apical dominance. Ethylene also promote root growth and root hair formation. Cytokinin play an important role in seed development, maturation and dormancy. Ethylene promote female flower in cucumber, thereby increasing the yield. देखो यहाँ पर 156 क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही लिखा है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा, इथाइलिन रूट की ग्रोथ को करवाएगा, ये बात भी सही है। ये बात गलत लिखी है और चौथी बात भी क्या लिखी है, सही लिखी है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा था ए, बी और डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखा भैया, सही लिखा है। मेल फ्रॉग में कपुलेटरी पैड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही लिखा। फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, ये भी सही लिखा। इन मेल फ्रॉग यूरेटर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका, एक ही कॉमन ओपनिंग होती है, गलत लिखा। फ्रॉग्स आर यूरियोटिलिक, सही लिखा है। और फिर लिखा है एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पैनम कैन सीन। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। सवाल है कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखा है। अ मैच्योर फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। ठीक, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता, गलत लिखा है। लिखा है 20 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग, गलत। इन मेल फ्रॉग नंबर ऑफ वासा इफ्रेंसियार 10 to 12, ये भी सही लिखा है। और लिखा है इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पाई जाती, ये बात गलत लिखी है। तो करेक्ट यहाँ पर ए है और डी है, करेक्ट ए और डी है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 159 पर चलते हैं। एसर्शन लिखा है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होगा और वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। एसर्शन तो सही लिखा है लेकिन रीजन क्या लिखा है, गलत। आंसर हो जाएगा कौन सा, 159 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, बिल्कुल सही बात लिखी है। आर्थ्रोपोडा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू
आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं। मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का है सेगमेंटेड बॉडी। अरे मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। तो एसर्शन तो क्या लिखा है भैया, गलत लिखा है। और रीजन पढ़कर देखते हैं। रीजन लिखा है द बॉडी ऑफ मोलस्क इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरलम। एसर्शन गलत है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है। 161 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 162 पर चलते हैं। आओ भाई देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा कि एसर्शन लिखा है फोटोसिंथेटिकली C4 प्लांट आर लेस एफिशिएंट देन C3 प्लांट। अरे नहीं भाई, C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट देन C3 plant because in C4 plant photorespiration is absent. The operation of C4 pathway required involvement of only bundle seed cell। नहीं, मेसोफिल सेल भी चाहिए, बंडल सीड सेल भी चाहिए। तो एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन यहाँ पर गलत है। आंसर बोलो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। 163 है कि द जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पीएस फर्स्ट ओनली। नहीं, जेड स्कीम पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट दोनों चाहिए। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक, सही लिखा है। साइक्लिक फास्फोरेशन रिजल्ट इन एटीपी एंड एनएडीपी बोथ, गलत लिखा। स्ट्रोमा लैमिनी लेक PS सेकंड एज वेल एज NADP, PS सेकंड और NADPH दोनों ही नहीं पाए जाते। ये बात भी क्या लिखी है, सही। पूछा था क्या सही बात कौन सी है, तो सही बात B और D है। आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 164। अरे भाई इसको नहीं बताएंगे, खुद से कर लेना कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगी, साइटोसोल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। केल्विन साइकिल लाइट डार्क रिएक्शन स्टोमा। फोटोलिसिस ग्रेना। मैच करवा लेना। 164 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 165 पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बताओ कहाँ पर क्या निकल रहा। और जल्दी से देखते हैं। ट्रायोज फास्फेट 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ तो NADH बनेगा। यहाँ पर इनॉल ग्रुप वाटर निकलेगा, ऐसे याद रखना। और यहाँ पर ATP NADH वाटर ATP, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 166। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है ना, तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। अच्छा आलू कहाँ, व्हीट लिखा है तो पोटैटो लिखा ही नहीं। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं। कार्निवोरा आर्डर धतूरा की फैमिली सोलेनेसी। पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का B। CDABCDABCDAB आंसर फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 167 लिखा है कि बताओ कौन सी बात फंजाई के लिए सही लिखी है। और पढ़ लेते हैं भैया। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफिटिक नेचर। ज़्यादातर फंजाई कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक नेचर के। फंजाई कैन सर्वाइव एज सिम्बायोट, फंजाई कैन सर्वाइव, कैन आल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट, ये बात भी सही लिखी है। हायर प्लांट के साथ माइकोराइजा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप, नहीं सेक्सुअल स्टेप में 3 स्टेप होते, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन ऑफ फंजाई अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडी विच फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। तो A, B और D, आंसर 167 का कौन सा हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 168 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट को सेकंड को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट, सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स में होता है जुगाली करने वाले जानवर।
जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर, करने वाले जानवर वो कौन कौन से हैं? जैसे गाय हो गई आपकी, काऊ, बफेलो, भैंस। ठीक, जुगाली करने का मतलब कि जैसे गाय भैंस होती हैं, चारा जो खाती हैं एक ही बार में जल्दी जल्दी निकल जाती हैं, फिर शांति से खाली टाइम में अपना जुगाली करके फिर से स्टमक से बाहर निकाल के मुंह मिला के चबाती रहती हैं। इसी कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करने वाले जानवर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन फ्रॉम डंग ऑफ एनिमल्स। डंग मीन्स होता है गोबर, उपली। ठीक, तो स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है ये बैक्टीरिया डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म देयर फूड। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में एक ही पेज पे लिखा, दोनों एक ही पेज पे एनसीईआरटी में लिखा है। दो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अब नीट में आ रहा है। एक लाइनर क्वेश्चन अब भूल जाइए आप लोग, सीपीएमटी में ही आता था। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूग्लिनोइड्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। यूग्लिनोइड्स के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट को। दीज आर मोस्टली मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो यूग्लिनोइड्स कभी भी मैराइन वाटर में नहीं पाया जाता, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये आपका इनकरेक्ट लिखा गया है, मैराइन नहीं, यहाँ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मैराइन में आपका पाया जाता है डाइनोप्लाइलेट, लेकिन मोस्टली पाया जाता है, यहाँ पे फ्रेश वाटर होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरे पढ़ते हैं। देयर बॉडी कवर्ड प्रोटीन लेयर रिच लेयर पेलिकिल मेक्स बॉडी देयर फ्लेक्सिबल। यूग्लिनोइड्स के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है पूरे बॉडी पे, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। तो ये आपका सही है। दे आर फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यूग्लिनोइड जो होती है फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन जब तक सनलाइट, अगर सनलाइट गायब होगी तो हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करने लगता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है। तो यही लाइन लिखी गई है। दे आर फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम्स हेट्रोट्रॉप्स, लेकिन बिकम्स हेट्रोट्रॉप्स एब्सेंस ऑफ द सनलाइट। सही है ये भी। दे आर यूजली पोसेस टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। सही है, इसमें भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं और आपका डाइनोफ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्सली होता है, इसमें भी दो फ्लैजिला, लेकिन इसमें दोनों, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूग्लिनोइड्स आर द मल्टी सेलुलर सिलेटेड। मल्टी सेलुलर नहीं भैया, यूनिसेलुलर होता है, सिलेटेड नहीं होता, फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये आपका यूनिसेलुलर होगा, ये आपका यूनिसेलुलर होगा। तो देखते हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट है। क्या पूछा? इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ मतलब पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फिफ्थ इनकरेक्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग। यूनिवर्सल रूल जो होता है आपका लिविंग वर्ड में है, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड में है। यूनिवर्सल जो रूल होता है बायोलॉजिकल बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो इसमें दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है आपका जीनस होता है, जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, स्पीसीज होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका का, मैंगीफेरा इंडिका का। ठीक भैया, मैंगीफेरा इंडिका का एग्जांपल लेते हैं इसमें, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया।
जो पहला वर्ड होता है जीनस का कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, दूसरा वर्ड होता है जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये रूल है। और दूसरा रूल क्या है, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ये नहीं कि एक ही बार में अंडरलाइन। अगर हैंड रिटेन लिख रहे हैं तो, अगर कंप्यूटर से टाइपिस्ट हो रहा है तो इसे इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। और तीसरा रूल क्या है इसमें, तीसरा रूल है कि जो वैज्ञानिक का नेम होता है, जिसे जो डिस्कवर किया है, लिन मतलब लीनियस, जिसे लिनियस साहब ने किया था, लिन लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, तो वैज्ञानिक ऑथर नेम को ना तो अंडरलाइन किया जाता है ना तो इटैलिक्स में लिखा जाता है, उसे कुछ नहीं किया जाता है। तो यही देखते हैं, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सही है, फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड स्पीशीज को। द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस इज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से लिखा गया है पहला वर्ड, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। बोथ द वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन एंड सेपरेटली अंडरलाइन, जब आप दोनों नाम लिख रहे हैं हाथ से तो उसे अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली ग्रीक, गलत, इटैलिक्स होता है, रिटेन लैटिन होता है, ये भी आपका एनसीईआरटी में लिखा है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली पहली लाइन में लिखा, लैटिन में होता है एंड रिटन इन द इटैलिक्स, यही आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया रॉन्ग, यही फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज आपका है, एक फाइकोमाइसीटीज है, एक फाइकोमाइसीटीज, एक एस्कोमाइसीटीज, एक बेसिडियोमाइसीटीज, एक डिट्रोमाइसीटीज। तो बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में आपको यहाँ पे क्या ट्रू मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, गलत है भैया, सैक फंजाई एस्कोमाइसीटीज को कहा जाता है, इसको ब्रेक्ट फंजाई कहा जाता है, ब्रेक्ट फंजाई, ब्रेक्ट फंजाई बोला जाता है। तो ये आपका पहले इनकरेक्ट हो गया, ये सैक नहीं ब्रेक्ट फंजाई इनकरेक्ट है। दूसरा, द सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, गलत है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल, ठीक भैया, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कैरियोगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स, ये सही है आपका। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनिसली, सही है, प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ये भी सही है। तो क्या पूछा गया, ट्रू, ट्रू सी एंड डी, सी एंड डी सही है, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 171 में सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 171 में सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन ग्लाइकोजन राइट इन कॉल रिड्यूसिंग इन एंड लेफ्ट इन कॉल नॉन रिड्यूसिंग। तो आपका ग्लाइकोजन जो होता है एक राइट शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट होता है, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग इंड, रिड्यूसिंग इंड सही है, रिड्यूसिंग, और लेफ्ट को नॉन रिड्यूसिंग बोला जाता है, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का आपका 4 एग्जाम्पल दिया है बायोमॉलिक्यूल में, बताते हैं कौन कौन से 4 एग्जाम्पल हैं आपके, जगह कहाँ पे है यहाँ बता देते हैं। CIGS छोटा सा ट्रिक है, CIGS ये आपका होमोपॉलीमर सब है, कौन कौन है, सेलुलोज है, सेलुलोज, ठीक, इन्यूलिन, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, स्टार्च, ये आपका होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, ठीक। तो क्या पूछा है, सेलुलोज ये होमोपॉलीमर, सही है, ये भी सही है आपका। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड को, स्टार्च फॉर्म हेलिकल प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो यहीं पे गलत है,
स्टार्च जो हेलिकल तो होता है लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, यही आपका इनकरेक्ट है। चौथा, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ये भी सही है। एकदम लास्ट में लिखा गया है, लास्ट लाइन में लिखा गया है जहां आपका एक खत्म हो रहा है स्टार्च ग्लाइकोजन, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपका होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है, तो देखते हैं प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड, सही है। प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन एमिनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हमने बताया है एक लीनियर चेन होती है एमिनो एसिड की, उसी को ही जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है उसी को ही प्रोटीन बोल दिया जाता है। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, सभी प्रोटीन एमिनो एसिड की पॉलीमर मानी जाती है। एज ए 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, सही है। 20 टाइप्स एमिनो एसिड होते हैं, 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक। प्रोटीन आर या होमोपॉलीमर, प्रोटीन इज ए होमोपॉलीमर, गलत है। प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर होता है, प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। नॉट इज ए होमोपॉलीमर, नॉट इज ए होमोपॉलीमर, ठीक। तो ये आपका इनकरेक्ट है। द इसेंशियल एमिनो एसिड, अभी हमने बताया है इसेंशियल एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड गेट थ्रू आवर डाइट या फूड, जो इसेंशियल होते हैं जो हम खाते पीते हैं उसी से ही प्राप्त होते हैं। जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो एमिनो एसिड बॉडी खुद अपने अंदर फॉर्म करती है, तो ये भी आपका सही है। तो क्या पूछा गया है, ट्रू। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 ये आपका फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का क्वेश्चन है, जहां से ग्लाइकोलिसिस की 10 स्टेप स्टार्ट हुई है वहीं से ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टार्च इज ए कन्वर्टेड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंजाइम इन्वर्टेज। भैया स्टार्च नहीं होता, फ्रक्टोज होता है यहाँ पे, फ्रक्टोज कन्वर्टेड ग्लूकोज एंड सुक्रोज, सुक्रोज इज कन्वर्टेड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक। 174, तो यहाँ पे सुक्रोज होगा, ये नहीं कि स्टार्च होगा, ठीक। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। फ्रक्टोज 6 फास्फेट स्प्लिट मतलब टूटता है, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो टूटता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, 1,6 बिस फास्फेट में टूटता है। ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, 175 छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। डॉग एंड कैट्स बिलोंग टू द ऑर्डर, डॉग एंड कैट्स को बिलोंग मतलब एक ही ऑर्डर में रखा गया है। ऑर्डर का नाम क्या है भैया, कार्निवोरा। और प्राइमेटा किसका ऑर्डर है, मैन का। डिप्थेरिया किसका है, हाउस फ्लाई का। तो यही पूछा गया, डॉग एंड कैट बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है, और जो मोटाइल होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक। तो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जूस्पोर होता है, जो कि मोटाइल होता है, और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर होता है। तो ये आपका
फाइकोमाइसिटीज में 2 ही 3 बात आपसे पूछी जाएगी। एक माइसीलियम पूछा जाएगा, फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट होता है, ठीक, कोइनोसिटिक होता है, कोइनोसिटिक होता है, माइसीलियम हो गया। एक स्पोर्स पूछा जाएगा, स्पोर्स इंडोस्पोर्स के रूप में फॉर्म होता है, ठीक। एक आपका माइसीलियम पूछ लेगा, इंडोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, तो इंडोस्पोर के रूप में फॉर्म होता है। एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल जो सभी को याद होगा, RAM, राइजोपस, एल्बिगो म्यूकर। तो हमने आपको सभी फाइकोमाइसिटीज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को बता दिया है। तो क्या पूछा गया इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, कॉकरोच की बात कर रहा है। कॉकरोच तो पहले हट गया था सिलेबस से, लेकिन फिर से जुड़ गया है, इसीलिए कॉकरोच का भी क्वेश्चन टेस्ट में पूछना जरूरी है। और सर ने भी कॉकरोच को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी दिया है। तो कॉकरोच बियर्स अपेंडेज विच फॉर्म, माउथ पार्ट पूछा गया है। तो कॉकरोच का माउथ पार्ट जो होता है बीसी टाइप होता है, बीसी बाजी करने में मजा आता है सभी को। बी मतलब बाइटिंग, सी मतलब च्यूमिंग, बाइटिंग एंड च्यूमिंग। बीसी बाजी से मजा से एक और ट्रिक याद आ गई है, बीसी बाजी 20 क्रोमोसोम नंबर होता है मेज में, मक्का में क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। तो आपका क्या पूछा गया, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच का, बाइटिंग एंड च्यूमिंग टाइप। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाइटिंग एंड च्यूमिंग टाइप। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, 178 भी आपका कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिंग ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स नोन एज द गैस्ट्रिक सीका। गैस्ट्रिक सीका जो होते हैं 6 to 8 होता है, और भैया जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है 100 to 150 होता है। तो गैस्ट्रिक सीका की बात किया तो 6 8 नंबर में होगा, ठीक। गैस्ट्रिक से प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ 6 into 8 मिड गट एंड हाइड गट। देखो भैया फर्स्ट एंड थर्ड में से होगा, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए मिड गट पहले होता है कि हाइड गट होता है। 178 का क्वेश्चन है, 178। तो आपको पहले जो होता है फोर गट होता है, फोर गट से होता है, ठीक, एंड मिड गट होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए रिंग ऑफ 6 to 8 नंबर ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स नोन एज द हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका बोला जाता है, प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 इन फ्रॉग की बात किया गया है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन द इंटरनल वॉल ऑफ विच। वैसे तो माइक्रोविलाई भाई जी स्टमक में पाई जाती है, लेकिन फ्रॉग में जो होती है इंटेस्टाइन में पाई जाती है। विलाई एंड माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करना, फिर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो इंटेस्टाइन ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा गया भाई। इन फ्रॉग माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन द वॉल विच ऑफ द फॉलोइंग। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, पेज नंबर 82 पे है सर, न्यू एनसीईआरटी में, इंटेस्टाइन 179। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट पोसेस बट एनिमल सेल। तो पूछा गया है प्लांट सेल में नहीं होता है बट एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में एक ही पाया जाता है जो कि डीएन रिप्लिकेशन में, मतलब सेल डिवीजन में
सेंट्रियोल हेल्प करता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया है और सेल वाल प्लांट में पाई जाती है। सेंट्रल वाइक्यूल, लार्ज सेंट्रल वाइक्यूल प्लांट में भी पाई है, प्लास्टिड प्लांट में पाई जाती है। एक ही चीज होती है जो प्लांट में नहीं एनिमल में पाई जाती है, वो है सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 आपका फिगर का क्वेश्चन है। ये आपका डायग्राम ए एंड बी को प्रेजेंट पहचानना आपको है। तो एक ही जगह आपका जो छोटे छोटे शुगर टाइप लगे ऐसे ऐसे, ये आपको शुगर हो जाएगा। एक स्थान पे आपका शुगर होगा, बी की जगह पे आपका पेरिफेरल प्रोटीन होगा। ये पेरिफेरल प्रोटीन हो जाएगा। ठीक भाई जी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल का है। द करेक्ट ऑर्डर फॉलोइंग लिविंग टिश्यू असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियर मालूम होना चाहिए। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। तो आपको एक ट्रिक के तहत बताते हैं इस क्वेश्चन को। ओ पिया एक ट्रिक है। ओ पिया नई कार ले आई। ले आओ मतलब ले आयो। भाई इस समय सभी को कार की जरूरत है। ओ पिया नई कार ले आओ। तो देखते हैं ओ से वाटर, वाटर प्रोटीन। ठीक, नई से न्यूक्लिक एसिड, कार से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देख लो भैया, कार्बोहाइड्रेट। ले से लिपिड हो गया, आई से आयंस हो गया। तो परसेंटेज क्या कह दिया आपका यहाँ पे 70 से 90%। सॉरी 70 से 90%, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, सुन लीजिएगा आप। 70 से 90%, 70 से 90% हो गया आपका। प्रोटीन जो होती है 10 से 15% होता है। प्रोटीन आपका 10 से 15% होती है। और न्यूक्लिक एसिड 6 होती है, कार्बोहाइड्रेट 5 होती है, लिपिड 3 होता है, ए 1 होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया। थोड़ा जगह कम होने की वजह से लिखा नहीं पा रहा बेहतरीन से। 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, 5 3 2 1। तो देखिए आप लोग, वाटर 70 से 90%, यहाँ परसेंटेज में लिखा गया है सर, परसेंटेज में लिखा गया है। वाटर 70 से 90%, वाटर पहला कौन है 70 से 90%। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन 10 से 15%, 10 से 15%। फिर न्यूक्लिक एसिड 5, न्यूक्लिक एसिड है कहाँ यहाँ 5। फिर कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, आयन सबसे कम 1। तो क्या पूछा गया असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम कौन सा भैया आयंस, आयंस सबसे कम है। फिर डी मतलब लिपिड, फिर उसके बाद लिपिड कम है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वाटर। तो आपका ऐसे होगा 1%, 2%, 3%, 5%, 10 से 15% और 70 से 90%। यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में 1 से 2, 3, 4, 5, 10। ठीक, 10 से 15, 70 से 90%। तो ऑप्शन आपका फोर्थ हो गया। इसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले ही टेस्ट में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग पूछा गया था। तो भैया जिसको ये ट्रिक याद रहेगी
कॉन्सेप्ट याद रहेगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। 173 को पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस, इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस, ठीक, एंजाइम ऑफ नंबर ऑफ कार्बोनिक एसिड बाई CO2 एंड H2O। तो आपका H2O एंड CO2 मिलकर H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेट का फॉर्म करते हैं। यहाँ पे कार्बोनिक एंजाइम होता है, कार्बोनिक एंजाइम होता है जो कि एब्सेंस में 200 एंजाइम बनाएगा 1 घंटे में। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो आपको 10 मिलियन टाइम्स उसकी बढ़ जाती है रिएक्टिविटी फॉर्मेशन करने की, एंजाइम बनाने की रिएक्टिविटी। तो पूछा गया है एब्सेंस एंड प्रेजेंस। एब्सेंस में जो होता है 200 बनाता है 1 घंटे में, और प्रेजेंस में पर सेकेंड में इतना बनाता है 6 मिलियन कहते हैं, हाँ 6 मिलियन। तो फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 ये आपका सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। तो पूछा गया डायग्राम को दिया है, कौन किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, माइटोसिस, एक ही में रहेगा भैया माइटोसिस, ठीक। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोफेज दिया है, एक मेटाफेज दिया है। कौन से एग्जाम्पल ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रोफेज का डायग्राम दिया है और एक मेटाफेज का डायग्राम दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 आपका, विच आर द फॉलोइंग इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज लाइफ साइकिल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कट होना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दिया गया है, लेकिन तब भी हम माइटोसिस और मियोसिस के बीच में 2-3 डिफरेंस आपको बता देते हैं। तो माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक। माइटोसिस में जो होता है आपका, माइटोसिस में जो होता है इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, ठीक। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, ठीक भाई। तो माइटोसिस और मियोसिस, तो इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जब डिवाइड होती है पेरेंट सेल डॉटर सेल में, तो इक्वेशनल मतलब बराबर ही भाग में, जैसे पेरेंट सेल आपका, पेरेंट सेल मतलब 46 है, तो जब डिवाइड होगी तो 46 में ही डिवाइड होगी, 46 में। और ये मियोसिस जो होगी डिवाइड होगी 46 मतलब पेरेंट सेल है, और डॉटर सेल 23 में डिवाइड होगी, तो रिडक्शनल मतलब कम हो गई। जो माइटोसिस जो आपका होता है, माइटोसिस जो होता है आपका सोमेटिक सेल में पाया जाता है, माइटोसिस सोमेटिक सेल में पाया जाता है आपका, सोमेटिक मतलब बॉडी सेल में, सोमेटिक सेल में पाया जाता है। और ये आपका मियोसिस जो होता है जर्म सेल में पाई जाती है, जर्म सेल में पाई जाती है, ठीक। जर्म सेल से मतलब ओवरी में पाई जाती है, ठीक। जर्म सेल मतलब ओवरी में पाई जाती है आपका। और जो माइटोसिस में जो होता है क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इतने से ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो जर्म सेल मतलब यही हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। हाँ एक बात और है, हैप्लॉइड होती है आपका, मियोसिस जो होती है हैप्लॉइड होती है, ठीक। मियोसिस जो आपकी हैप्लॉइड होती है और माइटोसिस डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है, और ये आपकी डिप्लॉइड होती है। ये आपका 2n लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस में 2-3 डिफरेंस आपको बता दिया हमने। तो इंश्योर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगी। मियोसिस में ही ये सब चल रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन मतलब जर्म सेल, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 186।
क्वेश्चन नंबर 186 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है। पैचिटिन में जो क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पाई जाती है। इंजाइम इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ऑफ द रिकॉम्बिनेज, ये भी सही है। जो इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन में, इंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज इंजाइम है। रिकॉम्बिनेज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इंड ऑफ डायकाइनेसिस, इंड ऑफ डायकाइनेसिस नहीं, यहाँ पर इंड ऑफ पैचिटिन होगा, इंड ऑफ पैचिटिन होगा। और फोर्थ को पढ़ते हैं, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सिनेप्टिल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द जाइगोटिन, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा गया था, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 में दिया है, अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो होते हैं इंद्री, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू में डिलीवर करता है। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 में दिया मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व को ही आप बाइक स्पीड वाल्व बोल सकते हैं। 3 वाल्व होते हैं, एक मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व होता है आपका, ठीक। पहला मिट्रल वाल्व फाउंड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। एक आपका मिट्रल वाल्व को ही बाइक स्पीड वाल्व बोला जाता है, बाइक स्पीड वाल्व, ठीक। अब और आपका एक होता है ट्राइक स्पीड वाल्व, एक आपका ट्राइक स्पीड वाल्व होता है, जो पाया जाता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, तो बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड। बाइक स्पीड वाल्व कोई मिट्रल वाल्व बोला जाता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। ट्राइक स्पीड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। एक और वाल्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक। सेमी ल्यूनर वाल्व जो पाया जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है भाई जी। और राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। तो 3 वाल्व हमने आपको बताया। 3 वाल्व कौन कौन सा है? मिट्रल वाल्व आपका हो गया, जिसे बाइक स्पीड वाल्व बोला जाता है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। ट्राइक स्पीड वाल्व जो होता है राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा पाया जाता है और राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिट्रल वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल दिया है आपका, ये ट्राइक स्पीड वाल्व हो जाएगा। ट्राइक स्पीड वाल्व पाया जाता है इसके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189, पी वेव रिप्रेजेंट्स। तो आपका 3 रिप्रेजेंट, तो पी टी क्यू आर एक्स, तो याद करते हैं। पी वेव
टी वेव, एक टी वेव, एक क्यू आर एस। तो पी हो जी, पी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक। तो क्या है, पी वेव कहाँ पाई जाती है, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के बीच पाई जाती है, टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के बीच पाई जाता है, क्यू आर एस जो होता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की पाई जाती है। तो क्या पूछा गया, पी वेव, पी वेव में क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जहां पर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल जो होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में पाया जाता है, क्यू आर एस के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190, इन रीनल कैलकुलाई insoluble mass which of the following salts are crystallized by oxalate। ये आपका ऑक्जेलेट एक डिसऑर्डर का नाम है जो ऑक्जेलेट की वजह से होता है, रीनल कैलकुलाई होता है, इंसॉल्युबल मास होता है, इंसॉल्युबल नहीं इंसॉल्युबल मास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जेलेट, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है, ये आपका बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, ये आपका बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ड्रग बिनब्लास्टिन एंड कुकुरमिन, बिनब्लास्टिन ये सही है। ड्रग टर्पिनॉइड्स, डाइटर्पिन एंड मोनोटर्पिन्स ये भी आपका सही है। पिगमेंट एंथोसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड्स ये भी आपका। फोर्थ टॉक्सिन, कोडीन दिया है भैया, कोडीन इसका नहीं है, ठीक। टॉक्सिन का जो एग्जाम्पल है आपका एब्रिन एंड रिसिन है, ठीक, एब्रिन एंड रिसिन है। ये जो कोडीन है एल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है, जैसे एल्कोलॉइड्स का दो एग्जाम्पल है, लिख देते हैं इधर, एल्कोलॉइड्स का दो एग्जाम्पल है, कौन कौन सा है, मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक। इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पेयर क्या आपका है, इनकरेक्ट पेयर जो यही है कि टॉक्सिन जो होता है इसे बोला गया है कोडीन, तो कोडीन नहीं होता है, एब्रिन एंड रेसिन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। जो टॉक्सिन होता है एब्रिन एंड रेसिन का एग्जांपल है, एब्रिन एंड रेसिन। जो अल्कोलॉइड्स है मॉर्फिन एंड कोडीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 मैचिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192 कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है। देखिए ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, उसी को ही ग्लाइकोसूरिया नाम दे दिया गया, डिसऑर्डर दे दिया गया। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। रीनल कैलकुलाई अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन द किडनी, तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस जो होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, तो सी का सेकेंड हो जाएगा। और डी का गाउट भी एक डिसऑर्डर है जो कि एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 किस्म दिया, 4 3 2 1, तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 193,
क्वेश्चन नंबर 193 विच ऑफ द फॉलोइंग शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर वर्टिब्रेट व वर्टिब्रल कॉलम। तो 26 होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो देखते हैं सी टी लंबी एस सी, ठीक, लिखते हैं इसे सर्वाइकल, 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 थोरेसिक, थोरेसिक, लंबर, लंबर, सैक्रल, कोक्सियल, कोक्सियल, ठीक। तो ऑर्डर में पूछा गया ये होता कितना है 7 12 7 12 5 1 1, टोटल 26 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए 12 7 19 1 20 7 12 5 5 1, सही। 12 8 20 25 1 26, 26 हड्डियां हैं। सर्वाइकल 7 होती हैं ऑलमोस्ट सभी में, जो एनसीईआरटी में दिया 7 ही होती है। सी काउ एक एग्जाम्पल है जिसमें 6 होती है शायद, लेकिन ऑलमोस्ट जो होती है गर्दन में हड्डियां जो होती है 7 होती हैं। सर्वाइकल इसी बोला जाता है, 7 हड्डी पाई जाती है 7। और थोरेसिक में 12 होती है, और लंबर में आपकी 5 होती है। साइक्रल में जो फ्यूज होकर हड्डियां बनती है 1 ही हो जाती हैं, और कोक्सियल में भी फ्यूज होकर 1 ही बनती हैं। 26 हो गई। तो देखते हैं सी टी लंबी एस सी के लिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है और कोई नहीं। सी टी एस सी, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, 194 में क्या दिया, द फॉलोइंग ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। तो आपका ज्वाइंट्स दिया है। ज्वाइंट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिक्र करते हैं। ज्वाइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट्स आपके एक कार्टिलेजिनस होता है, ठीक, एक साइनोवियल ज्वाइंट्स होता है, एक कार्टिलेजिनस होता है, एक साइनोवियल होता है, एक फाइब्रस होता है। तो देखते हैं, जिक्र करते हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स इज द 3 टाइप्स। ज्वाइंट्स इज द 3 टाइप्स। ज्वाइंट इज द 3 टाइप्स। फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट हो गया आपका, ठीक। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो गया, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड जो सिक्रीट होता है उसी की वजह से डिसऑर्डर होता है। तो फाइब्रस ज्वाइंट आपको होता है, कार्टिलेजिनस होता है, तीसरा साइनोवियल ज्वाइंट होता है। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है आपका कार्टिलेजिनस, फाइब्रस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, एकदम फिक्स होता है। और लेकिन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में जो होता है लिमिटेड मूवमेंट होता है। इसे याद करिए आप, केव, CAV, केव मीन्स गुफा होता है। कार्टिलेजिनस जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है, और गुफा में देखिए आप लिमिटेड ज्वाइंट होती है, लिमिटेड। तो इसमें भी कार्टिलेजिनस में भी लिमिटेड ज्वाइंट होता है, आपका लिमिटेड ज्वाइंट होता है, ठीक। और साइनोवियल तो फ्री होता है। तो आपका केव वर्टिब्रल कॉलम में इसे पाया जाता है, इसे वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, इसे स्कल में पाया जाता है। जगह ना होने के ऊपर से ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये आपका हैंड एंड लेग अदर में पाया जाता है। तो पूछा गया हिंग ज्वाइंट। हिंग मतलब हिंग ए ज्वाइंट होता है, कोहनी, नी है, नी। हिंग मतलब कब्जा। कब्जा आप देखे होंगे एक ही तरफ खुलता है। नी ज्वाइंट किसके किसके बीच पाया जाता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल, ठीक। हिंग ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। पायोइड ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पायोइड ज्वाइंट यहाँ गर्दन में पाई जाती है, एटलस एंड एक्सिस के बीच। फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम इज एटलस, उसी के बीच पायोइड ज्वाइंट पाई जाती है। ग्लीडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल, सही है। ग्लीडिंग ज्वाइंट कार्पल के बीच में पाई जाती है, 2 कार्पल के बीच में पाई जाती है। सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल एंड थंब के बीच में पाई जाती है, ये भी सही है।
मेटाकार्पल एंड कार्पल थंब के बीच में सैडल ज्वाइंट पाई जाती है। एक आपका होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है इसमें इस तरह से हड्डी फिट होती है, ये पूरा रोटेट करती है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जैसे हमारे ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिल्डल के बीच में पाई जाती है। तो ये आपका हिंग ज्वाइंट जो होता है आपका बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिल्डल, हिंग ज्वाइंट नहीं, इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हिंग ज्वाइंट नहीं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। इन क्रेब्स साइकिल ये फेडी पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कन्वर्जन। तो ये फेडी जो होता है 10 स्टेप की जो क्रेब्स साइकिल होती है, तो पूछा गया ये फेडी कहाँ पर प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। तो फ्यूमरिक एसिड है, मैलिक एसिड इसके बीच नहीं पाया जाता है। सक्सेनिक एंड फ्यूमरिक, सक्सेनिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड के बीच जब आगे बढ़ती है साइकिल, तो इसी के बीच में यह फेडी जो पाया जाता है। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। सक्सिनिल कोएंजाइम एंड सक्सिनिक एसिड इसके बीच में नहीं पाया जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एंड सक्सिनिल कोएंजाइम। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना आर द 4 राउंड स्वेलिंग प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि डोर्सल साइड में पाया जाता है, मिड ब्रेन की। तो यहाँ पे आपका डोर्सल साइड हो जाएगा। ठीक, डोर्सल साइड कहाँ दिया, सेकंड ऑप्शन आपका दिया है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। 197 में क्या था, विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस ऑर्डर प्रोवाइड द एडिशनल सरफेस ऑफ मेनी न्यूरॉन्स कॉल्ड एज द सेरिबेलम। सेरिबेलम थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 197 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, थाइमोसिन सेक्रेटेड बाय थाइमस। थाइमोसिन सेक्रेटेड बाय थाइमस प्ले रोल। थाइमोसिन जो होता है थाइमस से सीक्रेट होता है, सही है। डिफरेंशिएटेड ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, सही है, टी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट होती है। प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन करती है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये नहीं सही। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन 199, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज आपकी एक मिक्स ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड पाई जाती है। पैंक्रियाज आपकी मिक्स्ड ग्लैंड बोली जाती है, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट से इंडोक्राइन पार्ट से दो सीक्रेट करती है, इंडोक्राइन पार्ट से दो हार्मोन सीक्रेट करती है। पैंक्रियाज आपका पैनक्रियाज आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि एक्सोक्राइन भी पाया जाता है, एक्सोक्राइन पाया जाता है और इंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है, इंडोक्राइन पार्ट पाया जाता है। तो आपका इंडोक्राइन में जो होता है दो बहुत प्रमुख हार्मोन सीक्रेट होता है, एक अल्फा सेल से होता है, एक बीटा सेल। अल्फा सेल से आपका होता है ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन होता है, और बीटा सेल से आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है। ठीक, आइए देखते हैं कौन सा आंसर क्या पूछा गया। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू पैंक्रियाज, दिस इज एक्सोक्राइन पैंक्रियाज अबाउट 1 to 2 million ह्यूमन पैंक्रियाज, ये सही है। 2 types ऑफ सेल्स देयर, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागॉन होगा, बीटा सेल से आपका इंसुलिन होगा। ठीक, ये भी सही है। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल से ना इंसुलिन, लिखी दी है लाइन ही। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 10% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। तो 199 में जो क्वेश्चन है आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, तो एक्सोक्राइन नहीं आपका यहाँ पे होके इंडोक्राइन बोला गया। अभी हमने बोला है एक्सोक्राइन यहाँ ना होके इंडोक्राइन होना चाहिए, इंडोक्राइन।
इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। दिस इज ए इंडोक्राइन पैंक्रियाज अबाउट 1 से 2 मिलियन ह्यूमस पैंक्रियाज, तो ये आपका इनकरेक्ट पूछा गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। आइए लास्ट क्वेश्चन BRT 14 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। कितनी बार ये लाइन आ चुकी है आपके सामने, टेस्ट में भी आ चुकी है। जो फैमिली कैरेक्टराइज होती है बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, सही है। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ये भी सही है, सभी प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। द ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज ए कोनिडिया, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो आपका सभी स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।